गुड मॉर्निंग। मैं एस.के. शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे अंशों का निर्गमन। यानी कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है तो उस स्थिति में क्या एंट्रीज किए जाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। अगर अंश की बात की जाए तो कंपनी की बड़ी पूंजी की छोटी इकाई को अंश कहा जाता है। इसी अंश को निर्गमित कर कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करती है। यहाँ पर कंपनी इन अंशों को तीन तरह से निर्गमित करती है। जितना अंश का मूल्य होता है उतना ही पे, या जितना अंश का मूल्य होता है उससे ज़्यादा पे, या फिर कहिए कि जितना अंश का मूल्य होता है उससे कम पे। तो यहाँ पे तीन तरह से निर्गमित की जाती है। पहला, इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब होता है कि कंपनी के अंश का जितना मूल्य है अगर उसी मूल्य पे इशू किया जाए तो वो आपका इशू एट पार कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अंश का मूल्य जो है वो 10 रुपया है, ठीक है, और कंपनी उसे इशू भी कर रही है 10 रुपया में ही, तो ये आपका कहलाएगा इशू एट पार। दूसरा है आपका इशू एट प्रीमियम। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का अंश का जितना मूल्य होता है उससे अगर ज़्यादा में निर्गमित किया जाए तो वो कहलाता है आपका इशू एट प्रीमियम। जैसे बात की जाए कि अगर अंश का मूल्य 10 रुपया है और कंपनी उसे 12 रुपया में इशू कर रही है तो यहाँ पर 2 रुपया जो है वो क्या कहलाता है, आपका प्रीमियम कहलाता है। यानी कि 12 रुपया में अगर कंपनी इशू करेगी तो वो इशू एट प्रीमियम कहलाएगा। उसके बाद है आपका इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितना अंश का मूल्य है अगर उससे कम में निर्गमित किया जाता है तो वो आपका इशू एट डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अंश का मूल्य जो है वो 10 रुपया है और कंपनी उसे 8 रुपया में निर्गमित कर रही है, यानी कि 2 रुपया क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पे अगर 8 रुपये में कंपनी उस अंश का निर्गमन करती है तो वो क्या कहलाएगा, इशू एट डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, चलिए तब ये जानते हैं कि अंशों के निर्गमन के संबंध में क्या एंट्रीज किए जाएंगे। देखिए, कंपनी जो है जब वो अंशों का निर्गमन करती है तो वो दो तरीके से पैसे प्राप्त करती है। एक की पूरी राशि एक ही बार प्राप्त कर ले, या जो पूरी राशि है उसको वो बांट बांट के प्राप्त कर ले। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक मुश्त देय अंशों का निर्गमन, यानी कि जब एक मुश्त में पेमेंट हो तो उस स्थिति में क्या एंट्रीज किए जाएंगे। पहला होगा आपका आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। जब आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त होती है तो उस स्थिति में एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट या टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा एंट्री होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। यहाँ से आपका एंट्री बनेगा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए तब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। ABC Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each at par. The whole amount was payable on application. The public applied for all the shares and the shares were duly allotted. Pass the necessary journal entries in the books of the company. पहला एंट्री आपका बनेगा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहला आपका एंट्री यही होगा, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख का होगा, ठीक है, 2 लाख। नाइरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड on
20,000 shares at the rate of rupees 10 each। ये हो जाएगा आपका नरेशन। ठीक है, अगला आपका एंट्री होगा इक्विटी शेयर application and allotment account दिया to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी आपका हो जाएगा 2 लाख का। नरेशन हो जाएगा बीइंग application and allotment money transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से एंट्री कर सकते हैं।